हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज की शुरू में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कि कैसे इस सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई, अपने मेच्योर फेस में ये सिविलाइजेशन कैसा था और कैसे ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो दुनिया के सबसे पुराने अर्बन सिविलाइजेशन में से एक है, जो एक ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन है। ये सिविलाइजेशन 3300 बीसी से लेकर 1300 बीसी तक एग्जिस्टेंस में थी और ये सिविलाइजेशन अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में फैले हुए थे। ये सिविलाइजेशन अपने अर्बन प्लानिंग, पक्के ईंट के घर और अच्छे ड्रेनेज सिस्टम और वाटर सप्लाई सिस्टम के लिए जाना जाता था। नेम। इस सिविलाइजेशन की शुरुआती साइट्स इंडस रिवर के आसपास आइडेंटिफाई और एक्सकेवेट किया गया था, इसलिए इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। 1920s में इस सिविलाइजेशन की पहली साइट हड़प्पा को एक्सकेवेट किया गया था, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। पर आजकल मॉडर्न रिसर्चर्स इस सिविलाइजेशन को इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन बुलाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इस सिविलाइजेशन की बहुत सी साइट्स सरस्वती रिवर के आसपास आइडेंटिफाई की गई है, जिसे आजकल खग्गर हकरा रिवर के नाम से भी जाना जाता है, जो एक सीजनल रिवर है। पर जियोफिजिकल रिसर्च बताती है कि एक टाइम पे ये रिवर एक बहुत बड़ी रिवर हुआ करती थी, जिसका वर्णन हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। पर बहुत सी कारणों की वजह से यह सिर्फ एक सीजनल रिवर बन के रह गई है। डिस्कवरी एंड एक्सकेवेशन। दोस्तों, वैसे तो हड़प्पन रूइंस का सबसे पुराना रिकॉर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर चार्ल्स मैसन की किताब नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलोचिस्तान, अफगानिस्तान और पंजाब में मिलता है, जो उन्होंने 1842 में लिखी थी। एलेक्जेंडर कनिंघम, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम 1853 में हड़प्पा को विजिट किया था। बाद में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा और 1922 में आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदारो का एक्सटेंसिव एक्सकेवेशन किया। इसके बाद से लगातार इंडस वैली पर एक्सकेवेशन हो रहे हैं। अब तक 1000 से भी ज़्यादा मेच्योर हड़प्पन साइट्स और सेटलमेंट्स एक्सकेवेट किया गया है। इनमें से हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, गनेरीवाला, राखीगढ़ी कुछ मेजर अर्बन साइट्स है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम क्रोनोलॉजिकली 4 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। यह है प्री हड़प्पन फेज, अर्ली हड़प्पन फेज, मेच्योर हड़प्पन फेज और लेथ हड़प्पन फेज। प्री हड़प्पन फेज, मेहरगढ़ एरा। मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में एक नियोलिथिक माउंटेन साइट है। मेहरगढ़ साउथ एशिया में सबसे पुराने साइट्स में से एक है, जहाँ से हमें फार्मिंग और पशुपालन के एविडेंस मिलते हैं और यहाँ से ही इंडस वैली सिविलाइजेशन इमर्ज हुआ था, इसका भी संकेत मिलते हैं। अर्ली हड़प्पन फेज। इस टाइम पे अर्ली फार्मर्स माउंटेनियस एरिया से निकलकर रिवर्स के आसपास सेटलमेंट्स बनाने लगे और इसी टाइम पे लोगों ने फार्मिंग करना और जानवर पालना अच्छे से शुरू किया था। मेच्योर हड़प्पन फेज 2600 बीसी तक अर्ली हड़प्पन सेटलमेंट्स बड़े बड़े अर्बन सेंटर्स में बदलने लगे। इनमें से प्रमुख हड़प्पा, गानेरीवाला, मोहनजोदारो जो मॉडर्न डे पाकिस्तान और धोलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, लोथल जो मॉडर्न डे इंडिया में स्थित है। इन टोटल 1000 से भी ज़्यादा सिटीज़ और सेटलमेंट्स पाए गए थे, जो मेनली इंडस रिवर और खग्गर हकरा रिवर्स और इनकी ट्रिब्यूटरीज के एरिया में पाया गया है। सिटीज़ इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सकेवेशन से हमें पता चलता है कि उस टाइम के लोगों को अर्बन टाउन प्लानिंग की अच्छी समझ थी और उन लोगों ने हाइजीन को हाई प्रायोरिटी दी थी और लोगों के घर के पास ही कुएं थे, जहाँ से लोग खाने धोने के पानी का बंदोबस्त करते थे और वेस्ट वाटर के लिए कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम था। यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम और वाटर सप्लाई सिस्टम उस टाइम के दूसरे अर्बन सिविलाइजेशंस से बहुत एडवांस थी। उनके एडवांस आर्किटेक्चर की समझ हमें उनकी ग्रेनरीज, डॉकयार्ड और वेयर हाउसेस में भी देखने को मिलते हैं। टेक्नोलॉजी। इंडस वैली के लोग टेक्नोलॉजी के लिए भी बहुत एडवांस थी। उस टाइम पे लोगों ने लेंथ मेजरमेंट, मास मेजरमेंट एंड टाइम मेजरमेंट में हाई एक्यूरेसी अचीव की थी। ये पहले लोगों में से है जिन्होंने यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम डेवलप किया था। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। इंडस वैली के लोग आर्ट्स और क्राफ्ट्स में भी बहुत अच्छे थे। इंडस वैली साइट्स के खुदाई में वेरियस स्कल्पचर्स, सील्स, मिट्टी के बर्तन और ज्वेलरी भी पाए गए हैं और मोहनजोदारो की खुदाई में छोटे बच्चों के खिलौने भी मिले हैं और कई साइट्स पे ह्यूमन स्टेचूज भी मिले हैं। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन। इंडस सिविलाइजेशन की इकोनॉमी ट्रेड के ऊपर बहुत डिपेंडेंट थी। इंडस सिविलाइजेशन में सबसे पहले व्हील ट्रांसपोर्टेशन यूज हुआ था, जैसे बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी, और ट्रेड के लिए बोट्स का भी इस्तेमाल होता था। आर्कियोलॉजिस्ट ने गुजरात के लोथल में एक उस टाइम का डॉकयार्ड डिस्कवर किया था, जो ट्रेड के लिए यूज होता था। इंडस वैली के सील्स एंड पॉटरी सेंट्रल एशिया से लेकर ईरान तक में भी मिलते हैं और ट्रेड नेटवर्क अफगानिस्तान, पर्शिया, मेसोपोटामिया से लेकर इजिप्ट तक इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड था। एग्रीकल्चर एंड फूड।
रिसर्च बताती है कि इंडस वैली के लोग सीजन के हिसाब से मल्टीपल क्रॉप्स की खेती करते थे, जैसे समर्स में राइस, मिलेट, बीन्स और विंटर्स में व्हीट, बार्ले एंड पल्सेस की खेती होती थी। और खाने में भी मेनली ग्रेन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मीट ही खाया जाता था और ईटिंग हैबिट्स अक्रॉस रीजन सेम ही रहता था। लैंग्वेज एंड राइटिंग सिस्टम। वैसे तो इंडस वैली के लैंग्वेज के बारे में ठीक से पता नहीं चल पाया है, पर कुछ रिसर्चर्स बताती है कि इंडस वैली के लोग मेनली प्रोटो-द्रविडियन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते थे और लिखने में मेनली सिंबल्स का इस्तेमाल होता था, जिसे आज तक रिसर्चर्स डिकोड नहीं कर पाए हैं। रिलीजन। इंडस वैली के लोग मेनली एंशिएंट हिंदुइज्म को फॉलो करते थे, जिसे नेचर वर्शिपिंग भी कहा जाता है। इंडस वैली की खुदाई में कई फीमेल फिगरिन्स डिस्कवर हुई है, जिसे मदर गॉडेस कहा जाता है, जिसे रिसर्चर्स हिंदुइज्म के आदिशक्ति देवी से भी जोड़कर देखते हैं। और इंडस वैली के कई सील्स में भगवान शिव को ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है, जिसे पशुपति सील कहा जाता है। लेट हड़प्पन फेज। दोस्तों, अराउंड 1900 BC तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन शुरू हो गया था। 1700 BC तक मोस्ट ऑफ द सिटीज खाली हो गए थे। वैसे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का रीजन अभी तक प्रॉपरली पता नहीं चल पाया है, पर कई रिसर्चर्स कई थ्योरीज प्रेजेंट करते हैं। इनमें से एक है आर्यन इन्वेजन थ्योरी। आर्यन इन्वेजन थ्योरी। कुछ रिसर्चर्स बताते हैं कि सेंट्रल एशिया से आए कई इंडो यूरोपियन ट्राइब्स, जिसे आर्यन कहा जाता है, उन लोगों ने यहाँ पे इन्वेजन किया था, जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। पर आजकल के रिसर्चर्स इस थ्योरी को नहीं मानते। क्लाइमेट चेंज एंड अर्थक्वेक। मॉडर्न रिसर्चर्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बजाय मेनली क्लाइमेट चेंज और अर्थक्वेक को बताती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से रेन पैटर्न चेंज हो गया था और टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने के कारण रिवर्स का फ्लो भी चेंज हुआ, जिसके वजह से यह एग्रीकल्चर सस्टेनेबल नहीं रहा, जिसके वजह से यहाँ के लोगों का गंगा यमुना रिवर्स के आसपास माइग्रेशन शुरू हुआ और वहाँ पे नए सेटलमेंट्स बनने लगे। तो दोस्तों, यही था इसका ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, और फ्यूचर में ऐसे इस वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग अपने कमेंट में अपना ओपिनियन बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।